दिल का दिल और गाल पे तेरे दिल का दिल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस शख्स की जिसने कभी बॉलीवुड में जबरदस्त एंट्री मारी थी, लेकिन वक्त के साथ जैसे पर्दे से गायब ही हो गया। नाम है रजत बेदी। हाँ, वही जो कोई मिल गया में ऋतिक रोशन के दोस्त बने थे, जिनके पंच और डायलॉग्स याद होंगे। लेकिन अब रजत बेदी फिर से सुर्खियों में है और वजह है शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का शो। इस शो ने न सिर्फ लोगों का ध्यान खींचा, बल्कि रजत को भी एक बार फिर से चर्चाओं का केंद्र में ला खड़ा किया। अब सवाल ये उठता है कि रजत बेदी, जिनके पास लुक्स भी थे, एक्टिंग भी, एक्शन भी, आखिर अचानक इंडस्ट्री से गायब कैसे हो गए? क्या वाकई उनका करियर किसी ने जानबूझकर दबा दिया? क्या ऋतिक रोशन के पापा राकेश रोशन ने उन्हें साइडलाइन किया, या फिर ये सब सिर्फ फैंस की बनाई हुई कहानियां? ये सब गुत्थियां आज सुलझाते हैं दोस्त। रजत बेदी ने खुद इंटरव्यू में कहा कि उन्हें कई बार यूज्ड एंड अब्यूज महसूस हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि कोई मिल गया जैसी बड़ी फिल्म में काम करने के बावजूद उन्हें प्रमोशन से बाहर रखा गया। सोचिए, फिल्म हिट होती है, सब स्टार्स चमकते हैं, लेकिन आप जो फिल्म में अहम रोल कर रहे थे, आपको प्रमोशनल इवेंट्स में ही नहीं बुलाया जाता। जाहिर है कोई भी इंसान टूट जाएगा। रजत ने साफ कहा कि उन्हें बार बार नजरअंदाज किया गया और ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। यहाँ से शुरू हुआ वो किस्सा जिसने अफवाहों को हवा दी। फैंस ने कहना शुरू कर दिया कि शायद किसी बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर का हाथ है उनकी गिरावट के पीछे, और फिर सीधे उंगली उठी राकेश रोशन पर। लोग कहने लगे कि शायद ऋतिक के करियर को और चमकाने के लिए रजत को पीछे धकेला गया। लेकिन असली सच ये है कि रजत ने कभी पब्लिकली किसी पर सीधे आरोप नहीं लगाया। उन्होंने बस इतना कहा कि उन्हें प्रमोशन से अलग रखा गया, उन्हें मौका नहीं मिला। अब ये क्यों हुआ, इसका जवाब उनके पास भी नहीं था। असल में बॉलीवुड का खेल ही ऐसा है। यहाँ बड़ा नाम, बड़ा घराना और बड़े रिश्ते बहुत मायने रखते हैं, और अगर आप लीड रोल में नहीं हैं तो धीरे धीरे लोग भूलने लगते हैं। रजत भी उस दौर के शिकार बने जहाँ या तो आप स्टार किड होते हैं या फिर किसी बड़े ग्रुप के हिस्से। उनके पास टैलेंट था, लेकिन सपोर्ट सिस्टम उतना मजबूत नहीं था। रजत का सफर और भी उतार चढ़ाव वाला रहा। एक्टिंग के साथ साथ उन्होंने बिजनेस में भी हाथ आजमाया, लेकिन वहाँ भी धोखे मिले। परेशान होकर वो कनाडा चले गए और कुछ वक्त वहीं बिताया। धीरे धीरे उनका नाम इंडस्ट्री से गायब सा हो गया। लोग उन्हें याद भी नहीं कर रहे थे। बस कभी कभी कोई मिल गया का कोई क्लिप वायरल होता तो लोग कहते, अरे ये बंदा कहाँ गया। अब आता है ट्विस्ट दोस्तों। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान अपने शो द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में रजत बेदी को एक दमदार रोल देते हैं। अचानक लोग कहने लगे, अरे ये तो वही है ना, और धीरे धीरे रजत फिर से सुर्खियों में आने लगे। रजत ने खुद कहा कि वो आर्यन और शाहरुख खान के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया और लोगों को याद दिलाया कि वो अब भी एक्टिंग कर रहे हैं। अब देखिए किस्मत का खेल। एक दौर था जब लोग कह रहे थे कि किसी बड़े ने उनका करियर खत्म कर दिया, और आज वही बड़े घराने का बेटा उन्हें वापस लाइमलाइट में लाता है। यही है बॉलीवुड की सच्चाई। यहाँ गिराने वाले भी वही और उठाने वाले भी वही होते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अगर हम सच्चाई की बात करें तो ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है कि राकेश रोशन या किसी और ने जानबूझकर रजत बेदी को करियर से बाहर किया। ये बस फैंस की बनाई हुई कहानियां हैं जो इंटरनेट पर फैल गई हैं। हाँ, रजत का दर्द असली है, उनकी तकलीफ असली है। जब कोई कलाकार मेहनत करे और उसे प्रमोशन में ना शामिल किया जाए तो दिल तो टूटेगा ही, लेकिन इसे किसी साजिश से जोड़ना शायद सही नहीं रहेगा। रजत की कहानी हमें ये सिखाती है दोस्तों कि शोबिज की दुनिया सिर्फ ग्लैमर नहीं है। यहाँ चमक धमक के पीछे बहुत सारे टूटे सपने और दर्द छिपे होते हैं। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि अगर आप में जुनून है तो वापसी हमेशा मुमकिन है। रजत बेदी की तरह जो आज फिर से सुर्खियों में है, और शायद आने वाले वक्त में हमें और बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आएंगे। तो दोस्तों, अगली बार जब आप रजत बेदी का नाम सुने तो उन्हें सिर्फ कोई मिल गया वाले दोस्त के रूप में मत याद कीजिएगा। उन्हें उस इंसान के रूप में देखिएगा जिसने गिरकर भी उठना सीखा, जिसने दर्द सहकर भी हिम्मत नहीं हारी, और जो अब साबित कर रहा है कि असली टैलेंट कभी खोता नहीं, बस वक्त का इंतजार करता है। यही है रजत बेदी की कहानी। दर्द, अफवाहों, गिरावट और एक शानदार वापसी की। और हाँ, अफवाहों पर यकीन करने से पहले सोचिए, क्योंकि सच और गॉसिप में हमेशा एक पतली दीवार होती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।